दुनिया के सबसे अरबपतियों में से एक सर रिचर्ड ब्रेंसन का यह मानना है कि कोई भी बड़ा व्यवसाय छोटे से शुरू होता है और हमें जिंदगी में कोई भी बिजनेस करने में किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काम काम होता है। काम करने में किस बात की शर्म यार। कोई गलत काम कर रहे हो, कोई बुरा काम कर रहे हो, तब शर्म आनी चाहिए हमें खुद पर। कोई बिजनेस व्यापार धंधा करने में किस बात की शर्म। ये कहना है इस दुनिया के सबसे बड़े अरबपति सर रिचर्ड ब्रेंसन का। आइए दोस्तों, आज के इस कैरियर फंडा एपिसोड में हम 7 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो 1 लाख रुपए में आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी 2022 में नौकरी न मिलने की वजह से निराश हैं, तो टेंशन नोट, साल 2023 में आप अपनी राह खुद बना सकते हैं। या फिर आप अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, तो भी छोड़ दीजिए जॉब को। जिंदगी में आप खुद के लिए काम करना शुरू कीजिए। न्यू ईयर के कुछ नए एम्बिशंस बनाइए। आइए एक एक करके मैं आपको 7 बिजनेस के बारे में बताता हूँ जिन्हें आप मात्र 1 लाख रुपए की पूंजी से शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, फूड बिजनेस। यहाँ पर मैं आपको कोई पर्टिकुलर एक काम के बारे में नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी जिसमें आप ढेर सारे ऐसे बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन 50 से भी ज्यादा बिजनेस आइडिया मिलने वाले हैं जो आप 1 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं आपको कैटेगराइज्ड लिस्ट बता रहा हूँ। फूड बिजनेस की बात करें ना, तो ये एक इस तरह का बिजनेस होता है दोस्तों जिसे आप बहुत ही कम पैसों में कई अलग अलग वेराइटीज के साथ शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लाउड किचन से शुरू कर सकते हैं, जहां से बने बनाए खाने के फूड पार्सल सप्लाई किए जाते हैं, जैसे टिफिन सर्विस हो गया, फूड केटरिंग, होममेड चीजें जैसे कि आप आइसक्रीम कोन्स, चॉकलेट, बिस्किट, कुकीज, ब्रेड्स, जो ब्रेड चाय में खाते हैं अपन डेली आते हैं, केक्स, नूडल्स, अचार, पापड़, खाकरा, नमकीन आदि बना सकते हैं। समझ रहे हो ना, आप घर से ही अपना एक छोटा सा ब्रांड तैयार कर सकते हैं। आपको बता दूं, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। ये मत सोचना कि एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए आप या छोटे से काम करोगे। हर एक दुनिया में जितना भी बड़ा ब्रांड है ना, उसकी शुरुआत एक छोटी सी जगह से ही हुई है। हजारों मील चलने के लिए भी आपको पहले कदम से शुरू करना पड़ता है। अच्छा, कुछ और वेराइटीज में आपको बताता हूँ इसमें। जैसे देखिए, आप स्वीट्स एंड नमकीन शॉप लगा सकते हैं अगर आप मिठाइयाँ, नमकीन वगैरह अच्छी बना लेते हैं तो, क्योंकि ये चीजें मार्जिनेबल होती है दोस्तों। प्रोडक्ट आप खुद बनाते हो, फिर सेल आप खुद करते हो, तो मार्जिन आपका ही रहता है, सेल्स में भी और प्रोडक्ट का मार्जिन होता है वो भी। आप चाट या फूड कॉर्नर खोल सकते हैं। आप अगर थोड़ा शहरी इलाके में रहते हैं तो आप नोटिस करना, शाम के समय काफी मतलब रेडी वाले लोग बाग कितने 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए रोजाना कमाते हैं, लिटरली यकीन नहीं करोगे आप। ये फूड चाट कॉर्नर वाले, फूड लॉरी वाले, जैसे चाइनीज, पाव भाजी, मिशेल पाव, सैंडविच, फास्ट फूड आजकल लोग बाग इतना ज्यादा खाते हैं, मतलब क्या बताऊं, खाना समय पे नहीं खाएंगे लेकिन वो खाना जरूरी है। ये है लोगों की आदत, और मार्केट में खूब सारे लोग सप्लाई भी कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ जुड़कर बिजनेस कर सकते हैं। सैंडविच, आमलेट, कॉफी शॉप, पान शॉप, ये आदि का काम भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, जो वो कैटेगरी चॉइस कीजिए जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। आपकी खुद की अगर रुचि है ना, तो आप उसमें अपना 100% दे पाएंगे। ये मैंने आपको कई सारी लिस्ट बताई, ये एक फूड कैटेगरी के बिजनेस की लिस्ट है जिन्हें आप मात्र 1 लाख रुपए से कम में शुरू कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपके प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंट क्वालिटी होगी ना, वो आपके नाम को 2-3 साल में तो ब्रांड बना देगी। आपने देखा होगा हर शहर में कुछ न कुछ कैटेगरी में हर एक ब्रांड मशहूर होता है, जैसे कचौरी वाला हो गया, चाय वाला हो गया, हर सिटी में देखना, हर शहर में देखना आप, नमकीन वाला हो गया, पापड़ वाला, अचार वाला, मतलब हर एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में एक एक ब्रांड होता है। वो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, उन्होंने भी शुरुआत एक छोटी दुकान से ही की थी, एक रेडी से ही की थी, और आज वो ब्रांड बन गए। अच्छा, तो इस तरह के छोटे छोटे बिजनेस में जो आपका मेन इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो रॉ मटेरियल का हो गया, पैकिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हो गया, राइट। चलिए, फूड कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी में आते हैं अपन, कपड़ों से संबंधित व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। कम पैसों में कपड़ों से संबंधित व्यवसाय में टेलरिंग कर सकते हैं आप, एम्ब्रॉयडरी और क्रोशिया वर्क यानी कसीदाकारी, मीनाकारी वगैरह डिजाइनिंग वाला वर्क भी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नई स्किल सीख करके उस पर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। चिल्ड्रन एंड लेडीज गारमेंट शॉप लगा सकते हैं आप, ऑनलाइन क्लोथ सेलिंग कर सकते हैं अपनी शॉप के जरिए, लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग इत्यादि का कार्य भी कर सकते हैं। आजकल तो शहरी इलाकों में ये ड्राई क्लीनिंग वगैरह भी काफी ज्यादा चलता है, और ये भी ऐसे बिजनेस है दोस्तों जो 1 लाख रुपए से कम की लागत में सेटअप इंस्टॉल हो जाते हैं और मार्जिनेबल बिजनेस है। रोजाना आप 2-4 हजार 5 हजार तो यूं ही कमा लेते हैं। हाँ, रोजाना के बता रहा हूँ, बिल्कुल। आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है ना 1 लाख रुपए का, वो तो 2-3 महीने में अगर बिजनेस जम गया ना, तो 1 महीने में निकल जाएगा ऐसा। और सबसे अच्छी बात है, इन व्यवसाय को आप घर से शुरू कर सकते हैं या मार्केट में अच्छी लोकेशन पर छोटी शॉप किराए पर ले सकते हैं। फूड बिजनेस से इस बिजनेस में कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे फूड बिजनेस के रिटेल कस्टमर ज्यादा होते हैं, इसमें रिटेल कस्टमर क्राउड आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन इसमें रॉ मटेरियल के खराब होने की संभावना नहीं होती है, तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। नंबर 3 आता है, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण आप घर से ही कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, रोजाना हमारी दैनिक
जीवन में काम आने वाली चीजें, मोमबत्ती, साबुन, डिटर्जेंट, मॉस्क्यूटो कोइल्स, अगरबत्ती, लेस और बटन, डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स, आर्ट पीसेस, पेपर क्लॉथ एंड जूट बैग इत्यादि का घर से निर्माण कर उत्पादन कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं। अपनी कोई यूनिक डिजाइन शुरू कर सकते हैं जिसे आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। आप लिटरली अगर आप अपनी हस्तकला से बनी हुई चीजें डिजाइनिंग से ऑनलाइन सेल करते हो ना, तो भी आपको मार्केट में अच्छी वैल्यू मिलती है, अच्छे पैसे मिलते हैं उनकी। घर से शुरू करने के कारण रॉ मटेरियल और पैकेजिंग ऑपरेटिंग का कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो ये थोड़ा मतलब स्किल्ड लोगों के लिए बिजनेस है। घर से आप वेबसाइट आदि पर ऑर्डर ले सकते हैं, सेलर बन सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी चीजों पर, व्हाट्सएप पर भी आप ऑर्डर ले सकते हैं अपने लोकल एरिया में सेल करने के लिए। देखिए, स्टार्टअप से जुड़े और नहीं जुड़े लोगों का प्रतिशत क्या कहता है, मैं आपको आगे के बिजनेस बताऊं इससे पहले एक बार इस चार्ट को देखिए, आप जरा सोचकर आप खुद भी चौंक जाओगे। 39% लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप शुरू करने के बारे में केवल सोचते हैं। 40% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने स्टार्टअप चालू किया, और 21% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने न तो स्टार्टअप चालू किया और न ही सोचा। मतलब देखिए आप 39 + 21 एवरेज 60% लोग बाग ऐसे हैं, भीड़ है पूरी, जिनको मतलब ही नहीं उनको अपना खुद का कोई काम करना या नहीं करना, बस जिंदगी में आए दूसरों के लिए बहने के लिए। यार नौकरी करते हो ना, अगर नौकरी ढंग की है, सैलरी ठीक मिल रही है तब तो ठीक है, लेकिन बाकी अगर आप दूसरे की जगह प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और 10-15 हजार आपको सैलरी दी जा रही है, उसमें आप जिंदगी में ना अच्छे से जी पाते हो, ना अच्छे से सर्वाइव कर पाते हो, आपके ना शौक मौज पूरे होते हैं, ना सारी जरूरतें पूरी होती हैं। तो ऐसी नौकरी से बेहतर है आप नौकरी छोड़ो और सड़क किनारे जाओ, चाय का ठेला लगाओ, रेडी लगाओ। कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 10,000 20,000 से रेडी चाय का ठेला शुरू किया और आज वो करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, शायद आप खुद जानते हो उनको। MBA चाय वाला का नाम आपने सुना होगा, सबसे अच्छा उदाहरण आज के यूथ के लिए सक्सेस होने का। तो इसीलिए इस 60% की भीड़ से आपको बाहर निकलना है साल 2023 में, और कम से कम 40% लोगों में शामिल होना है, ठीक है ना। और बाकी आगे का रेशियो मैं फिर आगे बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं चौथी ऐसी कैटेगरी कौन सी है इन 7 कैटेगरी में। चौथी कैटेगरी दोस्तों इंटीरियर डेकोरेशन एंड फर्नीचर मेकिंग सर्विसेज। आजकल शहरों में अधिक से अधिक लोग अपने घर का फर्नीचर इंटीरियर डेकोरेटर की मदद से डिजाइन और बनवाना पसंद करते हैं। अगर आपको भी डिजाइनिंग चीजों को व्यवस्थित लेआउट देना अच्छा लगता है तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं क्या कर रहा हूँ, रईसों के पास इतना पैसा है जिनसे आप हर एक नई टेक्निक बता करके उनसे पैसा ले सकते हैं। अगर आप रिच क्लाइंट को टारगेट करते हो ना, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, कई सारे जो शहरों में रहने वाले अमीर लोग हैं ना, वो मकान का नक्शा बनाते हैं, उसके लिए 1.5-2 लाख रुपए दे देते हैं। जो अपने घर का इंटीरियर वगैरह में क्या कर रहा हूँ आपको, जो अपने बेडरूम का इंटीरियर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए दे देते हैं, ऐसे भी हैं। तो आप अपनी स्किल को कितना एडवांस कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है। इंटीरियर डेकोरेटर के भी स्किल आप सीख सकते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में नॉलेज के लिए कई तरह की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप कर सकते हैं ऑनलाइन ही। अच्छा, नंबर 5 आता क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस। इसके अंतर्गत हाउस क्लीनिंग हो गया, कॉर्पोरेट क्लीनिंग सर्विसेज, होम एंड कॉर्पोरेट मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज, व्हाइट वॉश एंड कलरिंग सर्विसेज इत्यादि शामिल हैं। मान लीजिए आपके दोस्तों का 3-4 जनों का ग्रुप है, चारों के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आप अपना ग्रुप बना सकते हैं और ये सर्विस शुरू कर सकते हैं। एक बार शहर में ढिंडोरा पीट दीजिए कि हम लोगों ने हाउस क्लीनिंग सर्विस शुरू कर दी है। यार काम में किस बात की सर, आजकल के लोगों को समय नहीं है। दीपावली आती है ना, तब लोगों को घर में साफ सफाई अपने खुद के घर में करने की समय नहीं है, वो बाहर से हाउस क्लीनर बुलाते हैं। और जरा सोचिए कि हाउस क्लीनर बुलाने वाले लोग बाग कितने रिचेस्ट होंगे, कितने अमीर रईस होंगे, तभी तो वो सफाई के लिए भी दूसरे लोगों को काम पर बुला रहे हैं। तो उन लोगों से आप पैसा भी अच्छा ऐड सकते हैं। एक बार उनसे जुड़ गए, कनेक्ट हो गए ना, तो उनसे आप और अलग अलग तरह के कई रिलेटेड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। वो चीज आप एक बार कनेक्ट होने के बाद खुद समझ जाएंगे। ये स्किल बेस्ड व्यवसाय, इसमें निवेश कम लगता है, आपकी स्किल ज्यादा काम आती है। अर्बन कंपनी जैसे बड़े ग्रुप अब भी इस क्षेत्र में एक्टिव हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्मॉल प्लेयर्स के लिए मौकों की कमी नहीं है। आप अपने लेवल पर, लोकल लेवल पर एक ब्रांड बना सकते हैं और उसी को धीरे धीरे बड़े ले जाकर एक शहर से दूसरे शहर में फैला सकते हैं। छठा नंबर का बिजनेस आता है दोस्तों ब्यूटी सैलून। यदि आप हेयर कटिंग, शेविंग, फेस पैक, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर आदि कार्यों में प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड है, तो किराए की जगह पर लगभग 1 लाख रुपए में छोटा मोटा ब्यूटी सैलून खोल सकते हैं। ये भी आज के जमाने का बिजनेस है। महिलाएं काफी ज्यादा इसमें खर्चा करती हैं। शहरी लड़कियां तो ब्यूटी पर आप खुद एक बार देखना, मतलब कितना हर महीने का लगभग 2-5 हजार तो अपने मेकअप के लिए खर्च कर देती है। हालांकि ये भी एक स्किल बेस्ड कार्य है। अच्छी बात यह है कि अगर आप एक महिला लड़की हैं या एक लड़का इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी इसे शुरू कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नंबर 7 में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 5 इस तरह के बिजनेस कैटेगरीज बताने वाला हूँ। 7वें पॉइंट में और अलग अलग 5 हैं, जैसे कंसल्टिंग, कोचिंग और ट्रेनिंग क्लासेस। अगर आपको बोलने की अच्छी आदत है तो आप यूट्यूब पर ऑनलाइन किसी भी तरह की प्रेजेंस शुरू कर सकते हैं, लोगों को बोलना सिखा सकते हैं। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बेहतर तरीके से बात कर पाएं। अगर आपके पास और कोई तरह की स्किल, आप पढ़ाई में होशियार थे, तो आप टीचर्स बन सकते हैं, ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग, ट्यूशन वगैरह। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के स्टार्टअप भी कितनी ज्यादा आ गए और यूट्यूब पर कई लोगों ने करियर बना लिया अपने ऑनलाइन कोचिंग से। ये चीजें आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल्स वगैरह के लिए मैथ्स, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि आप खुद स्टडी में इंटरेस्टेड हो। आप लोगों को हैंड राइटिंग टिप्स दे सकते हैं, या स्पोर्ट्स में अगर आपकी इंटरेस्टेड है तो चेस, बैडमिंटन, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, फिटनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज,
लैंग्वेजेस और भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके अंदर दिल में क्या चीजें, जुनून, जहन में स्किल बैठी हुई है। आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि डिजिटल रिवोल्यूशन के बाद आप इन कंसल्टिंग, कोचिंग और ट्रेनिंग सर्विस को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे आप यूट्यूब वगैरह और भी कई सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, कोई भी निवेश नहीं करना है। हालांकि यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा लगती है लेकिन सक्सेस रेट भी ज्यादा रहती है। अच्छा, इसके अलावा भी और कई कार्य हैं, जैसे आप कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन घर बैठे ही जॉब कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, वेब एंड सॉफ्टवेयर मेकिंग, पिकअप एंड ड्रॉप बिजनेस, पैकेजिंग एंड शिफ्टिंग एंड कुरियर सर्विसेज। आपके एरिया में कोई छोटे मोटे व्यवसाय है, स्टार्टअप है, तो उनके लिए पैकेजिंग सर्विस भी दे सकते हैं। ये भी अपने आप में एक अलग से व्यवसाय हो गया। उन सभी के लिए आप 2 से जुड़ गए, 5, 10 से जुड़ गए, उनके लिए पैकेजिंग बॉक्स अलग अलग साइज के वगैरह ये आप बनाओगे। तो ये इस तरह से मतलब एक बिजनेस टू बिजनेस भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी एक नया स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, राइट। ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं अगर आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी पावर अच्छी है। आप अच्छे पोस्टर, अच्छी डिजाइनिंग बना सकते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में भी करियर बहुत शानदार है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, वीडियोग्राफी, एडिटिंग एंड मिक्सिंग, बुक कीपिंग सर्विसेज, गाइड एंड एजेंट्स इत्यादि, जिन्हें हम आगे आने वाले और वीडियोस में कवर करेंगे दोस्तों करियर फंडा के नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन फिलहाल उम्मीद है इस फंडा के माध्यम से आपको कई सारे ऐसे आइडियाज के बारे में पता चला होगा, हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ, राइट। तो अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। समय बहुत तेजी और रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। साल 2023 में आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना ही है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो फिर डैम श्योर, और अगर आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है तो भी लिव इट नाउ। दोस्तों, और भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।